शुरू करो किरण दीदी। प्रणाम जी। ये 63 आ गई जिगना। हाँ, थोड़ी बड़ी करना है ना। ये शांता बहन को नीचे हटा दो अभी, जिन्होंने हाथ किया है ना, बाद में कर लेना। हाँ छिपाई ना दिखती नहीं है फिर। हाँ जी, हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्रृंगार ग्रंथ 1 नंबर प्रकरण, चौपाई नंबर 64। हुक्म किया चाहे वर्णन, ले हक हुक्म मुतलक। करना जाहिर बीच झूठी जिमी, जित छुटी ना कबू किन शक। हुक्म किया चाहे वर्णन। अब धाम धनी का हुक्म ही धनी की शोभा का वर्णन करना चाह रहा है, अर्थात मेरी आत्मा को श्री राज जी की शोभा का वर्णन करने का आदेश है। निश्चित रूप से धनी के आदेश से उनकी शोभा को ऐसे झूठे संसार में प्रकाश में लाना है, जिससे आज दिन तक किसी को भी संशय समाप्त ही नहीं। अब कह रही है इंद्रावती जी की आत्म कि अब धाम धनी का हुक्म ही स्वयं धनी की शोभा का वर्णन करना चाह रहा है, राज्य चाह रहे हैं। और ये हुक्म किसको मिला? कह रहे मेरी आत्म को आदेश है कि मैं राज्य की शोभा का वर्णन करूं, और करना भी कहा है वर्णन, ऐसे झूठे संसार में जहां आज दिन तक किसी का संशय समाप्त नहीं हुआ कि वास्तव में परमात्मा है कौन। वो निराकार है, साकार है या शुद्ध साकार है? क्या उसका कोई स्वरूप भी है? लीला क्या करता है? धाम है कहाँ पर? किसी को कुछ पता नहीं उनकी शोभा के बारे में। अब कह रहे कि धनी का हुक्म ही चाह रहा है कि मैं इसका वर्णन करूं, और शोभा किसको मिल रही है? इंद्रावती जी की आत्म को। इसलिए इस चुपाई में ये बात कही गई है। आगे की चुपाई है, एते दिन हक जस गाया, लदूनी का बेवरा कर। हक्के हुक्म हाथ अपने लिया, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। महामती जी कहते हैं, हे साध जी, मैंने आज दिन तक तारतम वाणी के द्वारा धाम धनी की महिमा का गायन किया है। मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने सुंदर साथ को अपनी पहचान देने के लिए मुझे जो आदेश दिया था, उसे अब अपने हाथ में ले लिया। श्रृंगार की वाणी भावार्थ में कह रहे हैं कि सर्व प्रेम मार्फत ज्ञान निहित है इसके अंदर। इसे महामती जी के तन से अवतरित करा करके धाम धनी ने छठे दिन की जागनी का द्वार खोल दिया है। ब्रह्मवाणी के ज्ञान को ग्रहण करके ही भिन्न भिन्न समय पर सुंदर साथ ने जागनी कार्य को आगे बढ़ाया है। यद्यपि जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत कहलाने की शोभा मात्र महामती जी को है, किंतु सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं धाम धनी ही जागनी कर रहे हैं। यही महामती जी आखिरी मोहम्मद से हुक्म लेने का भाव है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं चुपाई के अंदर कि एते दिन हक जश गाया, लदूनी का बेवरा कर। मैंने आज दिन तक जो भी वर्णन किया, तारतमवाणी के द्वारा धनी की महिमा का वर्णन किया, क्योंकि 5वें दिन की लीला की बात है। यहाँ पर वाणी का अवतरण हो रहा है, पर कह रहे हैं कि अब मेरे प्राण प्रीतम ने क्या किया, सुंदर साथ को भी पहचान देनी है। उनको पहचान देने के लिए मुझे आदेश जो दिया था, जो मेरे हाथ में था, अब मैंने ये आदेश जो है जो दिया था मोहम्मद
हक के हुक्म हाथ अपने लिया। अब धामधनी ने वो आदेश जो अपने हाथ में ले लिया, जो मुझे दिया था 5वें दिन की लीला के बाद 6ठे दिन की लीला में ये शोभा किसको मिल गई? अब सुंदर साथ को धनी ने दे दी। भावार्थ में भी यही बात कही गई है कि श्रृंगार की वाणी में किसका वर्णन है? मार्फत की वाणी का वर्णन। थोड़ा सा ऊपर कर दो। मार्फत की वाणी का पूरा ज्ञान है, क्योंकि महामती जी के तन से जागने का कार्य हो रहा था और तरह तरह से वाणी का अवतरण हो रहा था। अब ब्रह्म वाणी के ज्ञान को धामधनी ने किसको दे दिया? सुंदर साथ को। अब इस कार्य को सुंदर साथ ने आगे बढ़ाया जागनी ब्रह्मांड में। अब जागनी ब्रह्मांड में शोभा किसको है? अक्षरातीत को ही है। उस समय भी भले ही शोभा है तो अक्षरातीत की थी, पर शोभा फिर भी धामधनी ने किसको दे रखी थी? इंद्रावती जी की आत्म को। हालांकि आज भी ये शोभा इंद्रावती जी की है, पर सभी सुंदर साथ को भी इसका वर्णन करने का अधिकार है, क्योंकि धामधनी सुंदर साथ के भी धाम हृदय में विराजमान होकर के जागने की लीला कर रहे हैं। पर ये सारी शोभा फिर भी किसकी है? महामती जी की, क्योंकि नूर हक के अंग का होवे के ठोर, इत थे दूजे पसरे ना होवे का हुआ। कोई भी कहे कि अब सुंदर साथ को राज्य ने सारा हुक्म दे दिया तो हम प्राणनाथ जी बन गए, ये शोभा सिर्फ किसकी है? आखिरी मोहम्मद की ही शोभा है और स्वयं धामधनी की शोभा है। और महामती जी से जो हुक्म मिला वो सुंदर साथ को दिया ताकि वो भी अपने धाम हृदय में राज्य की शोभा को बसाएं और आगे चल करके उसका वर्णन करें, उसकी शोभा को सब सुंदर साथ के धाम हृदय में बसाएं। पर फिर भी ये शोभा किसकी है? धनी की स्वयं है। दूसरा कोई भी सुंदर साथ इस शोभा को नहीं ले सकता। मैंने बढ़ाया है, जागने का द्वार भी खोल दिया है ब्रह्मवाणी को ज्ञान देने का, लेकिन ये शोभा महामती की है, जो कि आज भी मूल मिलावा यहाँ पर गुम्मट जी के अंदर विराजमान। दोनों को शोभा है और किसी को शोभा नहीं। आगे छुपाई कोई पढ़ेगा? एक मैं पढ़ देती हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे। आप शुरू करो। जीगना जी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हाँ जी, एक ये ले लो। मैं प्रणाम जी। ले लो। प्रणाम जी सब। हाँ, प्रणाम। तो श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 2 अब शुरू हो रहा है। हुक्मे इश्क का द्वार खोलिया है। तो हुक्म ने राज्य के हुक्म ने ही इश्क के द्वार खोल दिए हैं। इस प्रकरण में यह दर्शाया गया है कि धामधनी ने ब्रह्म मुनियों के लिए परम धाम के इश्क का द्वार खोल दिए हैं। ब्रह्म मुनियों, लाइक हम ब्रह्म सृष्टि के लिए ही धामधनी ने इश्क के द्वार खोल दिए हैं और उनके हृदय को अपना धाम बनाकर विराजमान हो गए हैं। उनके हृदय को कि ब्रह्म मुनियों के हृदयों में ही राज्य अपना परम धाम बना के वो विराजमान हो गए हैं और परम धाम की संपूर्ण संपदा नेमतों को भी आत्माओं के धाम हृदय में निवास करने लगी है। कि जब हम यही वाणी सुनते हैं, चर्चा चितवाणी सीखते हैं और हम ही वो ब्रह्म सृष्टिया है जो परम धाम से आई है, जैसे हम ऐसे ही भाव हमारे दिल में लेते हैं तो धामधनी भी हमारे लिए ही है, तो वो भी हमारे हृदय हमारे दिल में ही वो अपना परम धाम बना के हमारे दिल में ही बैठ गए। और जब राज्य हमारे दिल में समा जाते हैं, आते हैं, तो सारी परम धाम की सारी नियामतें हैं जो हमारे दिल में ऐसे ही आ जाती है, क्योंकि राज्य खुद ही हमारे दिल में आकर बैठ जाते हैं। तो परम धाम के 25 पक्ष कहो या वो वहाँ की कोई भी शोभा कहो या पूरे ग्रंथ को जो भी बात सुनो या समझो, वो सब हमारे दिल में ऐसे ही वो भाव खुलने लग जाते हैं और सब अंदर से आने लगता है, क्योंकि वो राज्य खुद ही हमको समझाने लग जाते हैं। अब बोलते हैं, अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे खसम। अब धामधनी ने ब्रह्मवाणी द्वारा परम धाम के प्रेम का द्वार खोल दिए हैं और श्री महामती जी
जी को जो हुक्म दिया था उसे अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने ब्रह्म सृष्टियों के हृदय को अपना धाम बनाया है और उसमें आकर विराजमान हो गए हैं। कि राज जी ने खुद ही ब्रह्म सृष्टियों को ब्रह्मवाणी दे दी है और परम धाम का प्रेम भी हमको दे दिया है, और वो ही खुद हुक्म के रूप में श्री महामती जी को हुक्म दे दिया है। श्री महामती जी के लाइक पांचों शक्तियों विराजमान होकर महामती जी ने अपने हाथ में ही वो हुक्म ले लिया है कि खुद राज जी उनके पास आकर बैठ गई और उन्होंने ब्रह्म सृष्टियों को अपना धाम बना दिया है कि ब्रह्म सृष्टियों के दिल में भी खुद राज जी छठे दिन में खुद सभी ब्रह्म सृष्टि के दिल में भी आकर वो विराजमान हो गए। और भावार्थ में बता रहे हैं कि श्रृंगार गंध के रूप में परम धाम का सर्वोपरि मार्फत ज्ञान अवतरित होने के पश्चात सुंदर साथ को अपने धाम हृदय में धनी को बसाने का मार्ग प्राप्त हो गया। कि जब से श्रृंगार ग्रंथ हुआ, जो सबसे कलश का भी कलश कहो या मार्फत, सभी ग्रंथों से भी मार्फत के 4 ग्रंथ आते हैं, वो लाइक 4 में से भी ये श्रृंगार है वो मार्फत का भी मार्फत है। तो वही ग्रंथ राज जी ने हमको दे दिया और उसको सुंदर साथ ने हम अपने धाम हृदय में भी सब बसा लिया। साथ ही धनी के दिल में डूबकर एकत्व प्राप्त करने की भी स्थिति प्राप्त हो गई। श्री महामती जी के तन से यही प्रमुख कार्य कराना था, यही हुक्म था। उसके पश्चात सुंदर साथ को वह मार्ग मिल गया जिस पर चलकर आध्यात्मिक जगत के शिखर पर पहुंचा जाता है। उसे ही अपने हाथ में हुक्म लेना कहा गया है। कलश हिंदुस्तानी में भी ये चौपाई। तो यहाँ तक तो ऐसा बताया कि जो श्रृंगार ग्रंथ है वो भी अवतरित हो गया और दामदनी सभी सुंदर साथ के दिल में भी बैठ गए अपना धाम बनाकर, और महामती जी के तन से एक कार्य हुआ क्योंकि महामती जी के दिल में ही वो आकर विराजमान हुए और वो राज्य के हुक्म से ये सुंदर साथ को भी वहां वो मार्ग मिला कि वो परम धाम को कैसे लग वो मार्ग ग्रहण कर सके। फिर आप ठीक से बताना। सिर ले आप खड़ी रहो कहे तू सब सय्यन, प्रकाश होसी तुझसे दृढ़ कर देखो मन। ए शोभा होसी तुझे सुहागनी, जिन जुदी जाने आप, 14 तबक एक होसी सब हुक्म के प्रताप। कि महामती जी सिर ले आप खड़ी रहो कहे तू सब सय्यन, कि महामती जी अपने सिर पर सबको जगाने का, सब सय्यन को कहे तू सब सय्यन को जगाने के लिए महामती जी अपने हाथ में हुक्म लेके खड़ी है। ये मुझे ठीक से नहीं होगा, वो किरण दीदी करेगी उसका, फिर आगे का मैं पढ़ लेती हूँ। यही प्रमुख कार्य था जो छठे दिन की लीला में अब ब्रह्मवाणी के द्वारा हो रहा है। इसी चौपाई का यही आशय कदापि नहीं लेना चाहिए कि अब जागनी लीला में श्री महामती जी की जो भूमिका नहीं थी, वस्तुतः इस जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत की सारी शोभा श्री महामती जी को ही प्राप्त है। उनके चरणों में ही प्रत्येक ब्रह्मात्माओं को आध्यात्म का संपूर्ण दृढ़ प्राप्त होता है। कि इस जागने के ब्रह्मांड में सभी जो हुक्म है, हुक्म द्वारा खोलिया, और वो जो हुक्म है उन्होंने इंद्रावती को दे दिया, तो सभी न्यामती इंद्रावती जी के अंदर आ गई और इंद्रावती ने सब कुछ सब सुंदर साथ को दिया है। तो सब सुंदर साथ को भी इतना ही भाव मिलता है, मगर जो महामती जी की शोभा है वो सिर्फ इंद्रावती को ही मिलती है। इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे खिलाऊ रंग। तो जो सुंदर साथ इंद्रावती के पास ही, इंद्रावती को ही प्रमुख माँ की उनके पास रहेगा, तो इंद्रावती उनके साथ ही रहेगी। और जो इंद्रावती को अपना अंग सौंपेगा कि उसके ऊपर जो फिदा हो जाएगा, तो वो इंद्रावती उसका सारा हिस्सा है वो सुंदर साथ को पूरा हिस्सा उसका देगी। सुख देऊ सुख लेऊ सुख में जगाऊ साथ, इंद्रावती को उपमा में दई मेरे हाथ। कि जो सुख भी मिले और
जो सुख देता है, जो सुंदर साथ को सुख देता है, उसको वो सुख, जो इंद्रावती को अपना अंग सौंपता है तो इंद्रावती उनको सुख देती है। तो सुख देते हैं उसको, जो सुख देता है उसको सुख मिलता है, और सुख से ही सभी सुंदर साथ भी जागेगा। और वो इंद्रावती को भी वो सारी उपमा राज्य ने अक्षरातिथि ने इंद्रावती को सौंपी है इस छठे दिन में, क्योंकि वो इंद्रावती ही जो है वो सभी सुंदर साथ को इकट्ठे करके साथ में लाएगी। तो इसी बात में भी यही है कि श्रृंगार ग्रंथ में एक ब्रह्मवाणी परम धाम से राज्य ने अपना द्वार खोल दिए हैं कि सभी सुंदर साथ ये ब्रह्मवाणी अपने हाथ लेकर आप सब ब्रह्म सृष्टि का हृदय को ही उन्होंने ब्रह्म परम धाम बनाया है। तो जो राज्य को इंद्रावती को अंग सौंपता है तो इंद्रावती जी भी उसको अपना हिस्सा देती है, और वो जो आवेश का हिस्सा है वो देती है। तो सभी सुंदर साथ को भी इतनी न्यामती मिलती है छठे दिन में जो इंद्रावती को मिली थी, मगर इंद्रावती का स्थान कोई नहीं ले सकता। प्रणाम जी। आप करना किरण दीदी मेरा जो ठीक है। हाँ जी, आपने कर दिया। बस मेन बात यहाँ ये है कि जो सुंदर साथ हैं वो भी, उनके लिए भी मार्ग पर का द्वार खुल गया। भले ये शोभा जो है महामती जी की है, लेकिन सुंदर साथ को ये नहीं हम कह सकते कि वो उनको वो शोभा मिल गई जो महामती जी की मिली है। और ये भी इस चुपाई में कहा गया कि ऐसा भी नहीं है कि अब जो सारी शोभा मतलब जो महामती जी थी उनसे ले ली गई, ऐसा भी नहीं। आज भी शोभा वो महामती जी की है, आज भी वो घुमट जी में बैठ करके उनका ही हुक्म चल रहा है। पर सुंदर साथ के लिए भी द्वार खोल दिया है कि तुम भी जा करके अपने वहां इस वाणी के द्वारा, मार्फत की वाणी के द्वारा उस मार्फत के द्वार को खोल सकते हो जिस मार्फत में सब पहुंचे, आप भी पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो महामती जी की शोभा है वो महामती जी की ही शोभा है। और महामती जी की शोभा छठे दिन में सुंदर साथ को यदि कहें कि सुंदर साथ भी महामती सारी नियामतें जो हैं उनके धाम हृदय में आ गई तो वो शोभा उनको मिल गई। वो शोभा नहीं, सिर्फ ये शोभा सिर्फ महामती जी की है। तभी उन्होंने छुपाई में कह दिया इंद्रावती के मंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तुम्हें प्रेम में खिलाऊं रंग, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती जी को उपमा मैं दई अपने। ये नहीं कह सकते कि उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनकी भूमिका जब तक ये ब्रह्मांड है उन ये शोभा सारी इंद्रावती जी की है और उन्हीं को ही मिलेगी। और वही सबको आकृत में जागृत करके यहाँ से हमें परम धाम की ओर लेकर के चलेगी। हाँ जी, दूसरी छुपाई सुंदर साथ पढ़े। बोल दीजिए किसी को। हाँ जी, मीना बहन। प्रणाम जी। हक अरस दिल मोमिना और अरस हक खिलवत, वाहेदत बीच अरस के, हे अरस में अपार न्यामत, हे अरस में अपार न्यामत। ब्रह्म सृष्टि का हृदय ही अक्षरातीत का वह धाम है जिसमें मूल मिलावा भी है तथा वाहिदत एक दिली का रस भी है। इस प्रकार परम धाम की अपार संप्रदा ब्रह्म मुनियों के धाम हृदय में विराजमान है। भावार्थ, परात्म के हृदय में युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम विद्यमान है। अंतः यह स्वाभाविक है कि परमात्मा की प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा के स्वरूप में भी युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम और उनकी संप्रदाय इश्क, वहदत, इलम आदि विद्यमान है। आगे की चौपाइयों में यही बात दर्शाई गई है। किरण दीदी बताओ क्या है आगे। प्रणाम जी। आवाज नहीं आती है? नहीं आती है, आती है, आती आवाज अच्छी आती है। अच्छा, मैं ही बोल रही थी, मेरा म्यूट था। आप करने की कोशिश करो पूरी।
मीना नहीं जी आप करो। बताओ, ऐसे ऐसे तो पता चलती है लेकिन वो ऊपर से नहीं बोला जाएगा। हक अर्श दिल मोमिन। हक हक अर्श अर्श दिल दिल मोमिन। मोमिनों का दिल क्या है? अक्षरातीत का धाम है। अक्षर से। और अर्श हक खिलवत, और उन्हीं का दिल ही वाहिदत बन जाता है। मूल मिलावा भी वही है और एक दिली भी वही है। वाहिदत भी अर्श की, क्योंकि वाहिदत जो है वही, उस जहाँ खिलवत है वही वाहिदत है। अर्श में अपार नियामत और परम धाम की सारी जो नियामतें हैं ब्राह्म मुनियों के हृदय में विराजमान हो जाती है। हो जाती। आप इसी को कह रहे, अर्श में अपार नियामत हो गया ना। आप कह रहे हैं कि पर आत्म के हृदय में युगल स्वरूप सहित पर संपूर्ण परम धाम विद्यमान है। पर आत्म के हृदय में तो है ही सारी शोभा। पर आत्म के हृदय में जो राज्य के चरणों में बैठी हुई है, तो यदि वो स्वभाव, ये कह रहे हैं कि यदि पारातम में वो शोभा विराजमान है, तो उनकी जो प्रतिबिंब यहाँ आया है, उनकी स्वरूपा आत्मा है, उनके हृदय में भी वो सारी संपदा, इश्क हो, वायदत हो, इलम हो, वो विद्यमान है। यही बात चौपाइयों में बताई गई है। हम सब का दिल में भी इश्क भी आ सकता है, वायदत भी आ सकती है, इलम भी, सब नियामतें हमारे हृदय में आ सकती हैं। ठीक है ना? हाँ प्रणाम जी। यही बात इस चौपाई में कही गई है। हाँ जी, सरोज बहन जी, और खोलो किसको? हाँ जी राजबाला। जी प्रणाम जी। ए शहादी जाहिर सुनो, जो लिखी माहे फुरमान। अर्श कहिया दिल मोमिन, अर्श में सब पहचान, अर्श में सब पहचान। हे सुंदर साज जी, धर्म ग्रंथों में लिखी हुई इस साक्षी को स्पष्ट रूप से सुनिए। ब्रह्म मुनियों का हृदय ही परम धाम है और उस हृदय में परम धाम की संपूर्ण पहचान लीला रूपी सामग्री निहित है। बता रहे हैं, ए शहादी जाहिर सुनो। इंद्रावती जी जो है श्री महामती जी सुंदर साज को समझाते हुए कह रही हैं कि सुंदर साज जी, धर्म ग्रंथों में ये साक्षियां पहले से लिखी थी, जो लिखी माहे फरमान। ये साक्षी हर जो है ग्रंथ में लिखी थी, चाहे हिंदू का ग्रंथ है, चाहे मुस्लिम का है, चाहे पारसी का, चाहे ईसाई का, पहले से साक्षी रूप में ये लिखा गया था कि कैसे संसार में ब्रह्म मुनि आएंगे, कैसे उनका ब्रह्म ज्ञान आएगा और संसार में जो उनकी आत्मा है वे जागृत होंगी। पहले सुख संयन को, दूसरे सुख संसार। उन साक्षियों के आधार पर जो है और अपनी वाणी के आधार पर ब्रह्म आत्माओं की जागनी होगी और कि कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, मकसूद किने हुई जो एक करे विचार। ये सुंदर साध्य धर्म ग्रंथों में लिखी हुई जो साक्षियां थी वो स्पष्ट रूप से आप समझिए, उनको सुनिए, क्योंकि ब्रह्म मुनियों का हृदय क्या है? परम धाम है। जब सब ज्ञान महापेश सब नियामत जो है परम धाम की उनके हृदय में आ गई, तो उनका जो हृदय है वही अर्थ परम धाम हो गया। जैसे कितना बड़ा परम धाम छोटे से हृदय में कैसे आ सकता है? जैसे जो है पृथ्वी से लाखों गुना सूर्य जो है एक ओस की बूंद में चमकता है, वो जितनी बूंदे हैं उसमें दिखाई देगा। ऐसी जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो गिनती में जो हैं 12,000 कही गई हैं, लेकिन अनगिनत हैं। उनके हृदय जो है वो परम धाम बन चुके हैं, बन जाएंगे। कह रहे कि वो साक्षियों के आधार पर, और उस हृदय में परम धाम की संपूर्ण पहचान, जो परम धाम की एक एक जर्रे की 25 पक्ष है, वो सब पहचान जो है, वहां की क्या लीला होती है, वो सब लीलाएं जो है ब्रह्म मुनियों के हृदय में आ जाएंगी। और जब ये सब पहले लीला किसके हृदय में आई? श्री महामती जी के। और महामती जी के हृदय से जो है ब्रह्म ज्ञान के रूप में सब सुंदर साथ के हृदय में। तो पहले जो है श्री महामती जी का हृदय जो है क्या हुआ? अर्श परम धाम हुआ, कि परम धाम की सारी नियामत उनके दिल में आ गई और उन्होंने जो है शब्दों के द्वारा वाणी में जो है वो प्रकट करके दी। तो इसलिए संपूर्ण जो कहते हैं ब्रह्म मुनियों का जो दिल है वो अर्श परम धाम है
है ना। ये बातूनी रूप से है और जाहिरी रूप से, जब सब जो है अपनी आत्मा में ये ले लेंगे, पर आत्मा में तो है ही है, लेकिन आत्म के अंदर जब उसको ग्रहण करेंगे वो सब हमारे दिल में आ जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहन जी प्रणाम। हक हादी रुएं अपनी इशक इलम बेशकी, जोश हुक्म मेहरबान की, हकीकत मार्फत मुतलकी, हकीकत मार्फत मुतलकी। हृदय रूपी उस परम धाम में युगल स्वरूप श्री राज जी, श्यामा जी तथा सखियां भी विद्यमान हैं। उस धाम हृदय में ईशक तथा संशय रहित ज्ञान है। श्री राज जी का जोश और हुक्म तथा मेहर भी उसी में विद्यमान है। निश्चित रूप से हकीकत सत्य तथा मार्फत परम सत्य भी उसी में ही है। भावार्थ, इस चौपाई में जोश का तात्पर्य केवल सत्य का जोश नहीं है, बल्कि ईशक वाहदत आदि का जोश है। परम धाम में सभी सखियां एवं श्यामा जी हकीकत के रूप में हैं और उनके अंदर मार्फत अर्थात परम सत्य स्वरूप श्री राज जी विराजमान है। इस प्रकार धाम दिल में हकीकत और मार्फत की उपस्थिति कही जाती है। तो इस चौपाई के माध्यम से प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम श्री जी साहेब हम सब सुंदर साथ को बतला रहे हैं कि हक हादी रूहें अपनी, जो राज जी और श्यामा जी और हम समस्त ब्रह्मात्मा 12,000 परम धाम के अंदर हैं। ईशक इलम बेशक, और श्री राज जी महाराज का जो इलम है, ब्रह्म ज्ञान है, तारतम ज्ञान है, ये बेशक इलम है। जोश हुक्म मेहरबानगी और धन जी का जोश और राजी महाराज का हुक्म और श्री राजी महाराज की मेहर, हकीकत मार्फत मुतलक, जिन ब्रह्मात्माओं का हृदय धाम हृदय हो गया है, वो रूहें हकीकत में हैं और उनका दिल जो है श्री राज जी महाराज की शोभा होने से, युगल स्वरूप के विराजमान होने से उनका दिल भी मार्फत हो गया है। मार्फत वही है जहाँ युगल स्वरूप की शोभा विराजमान है। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। दिल मोमिन अर्श कहा, सब अर्श में न्यामत, सो क्यों न करे दिल वर्णन, जाकी हक सो निस्बत। ब्रह्म शिष्यों को हृदय ही धाम कहा गया है, कहा जाता है, जिसमें परम धाम की संपूर्ण संपदा न्यामत विद्यमान है। जिस आत्मा का धनी से अखंड संबंध है, वह धनी की शोभा का वर्णन क्यों ना करे। इस चौपाई में बताया गया है कि ब्रह्म शिष्यों का दिल मोमिन अर्श कहा, कि ब्रह्म शिष्यों का हृदय है, उसे ही अर्श मतलब धाम कहा गया है। सब अर्श में न्यामत, और जितने भी अर्श में परम धाम में न्यामतें हैं, जैसे 25 पक्षों का ज्ञान या वस्त्र श्रृंगार का ज्ञान, सब कुछ मतलब उनके हृदय में विद्यमान है। और जिस आत्मा का क्यों न करे दिल वर्णन, जाकी हक सो निस्बत, जिसकी दान धनी से निस्बत होगी, अखंड निस्बत होगी, वह उनकी शोभा का वर्णन करेगी ही करेगी, क्योंकि उसके हृदय में ही सब न्यामतें हैं। पूरा 25 पक्ष परम धाम, 25 पक्ष, राज्य का स्वरूप, शोभा श्रृंगार सब जो है उसके हृदय में ही होगा। जितना भी परम धाम में मार्फत हकीकत सब ज्ञान है, तो वह उनकी शोभा का वर्णन करेगी ही करेगी, क्योंकि उसके हृदय में सब चीज का वास है। प्रणाम जी।
सब बातें हैं अर्श में और अर्श में वहदत। हो जोए बाग अर्श में हक खिलवत। परम धाम में शोभा, सौंदर्य, आनंद सभी विद्यमान है। वहां पर वहदत और खिलवत का सुख है। यहाँ तक कि हौज कौसर, जमुना जी, फूल बाग, नूर बाग भी परम धाम में ही है। सब बातें हैं अर्श में। आगे है भावार्थ है? नहीं, भावार्थ नहीं है। सब बातें हैं अर्श में और अर्श में ही वायदत। जितने भी गुण हैं परम धाम में, चाहे शोभा हो, चाहे सौंदर्य हो, चाहे आनंद हो, चाहे एकत्व हो, ये सब परम धाम में विद्यमान है। हो जोए बाग अर्श में, हौज कौसर, जमुना जी, ये भी अर्श में परम धाम में है। अर्श में हक खिलवत भी है। तो अर्श हक खिलवत मतलब एकांत, एकत्व या मोल मिलावा सब अर्श में ही है। तो ये बताने का मतलब प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जिनके अंदर राज्य की सारी न्यामतें आ गई हैं, तो उसको ये सारी चीजें का पता चल जाएगा और वो उसी में ही मस्त हो जाएगी। वो फूल बाग में मस्त होगी, कभी नूर बाग में, कभी हौज कौसर में, कभी जमुना जी में, वो सब इसी में ही मस्त रहेगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुसा जी, सभी सुंदर के चरणों में टिकटी प्रणाम जी। अर्श कया दिल मोमिन सो काहे ना करे वर्णन, जिन दिल में ए न्यामत सो मुतलक अर्श रोशन, सो मुतलक अर्श रोशन। ये सारी निधियां जिस परम धाम में हैं, वह अनंत परम धाम ब्रह्म शिष्टों का दिल कहा गया है। वह दिल भला निज धाम एवं अपने प्रियतम अक्षरातीत की शोभा का वर्णन क्यों नहीं करेगा। जिस दिल में वर्णन करने का निधि रूपी सौंदर्य सामर्थ्य होता है, निश्चित रूप से उसके अंदर परम धाम की शोभा विराजमान होती है। भावार्थ, जिस प्रकार एक छोटी सी बूंद के अंदर पृथ्वी से तरह तरह 13 लाख गुना बड़ा सूर्य दिखाई देता है, उसी प्रकार अणु से भी सूक्ष्म आत्मा के हृदय में अनंत परम धाम विद्यमान है। चुपाई नीचे कीजिए दीदी। जो अर्श किया दिल मोमिन सो काहे ना करे वर्णन, जिन ब्रह्म शिष्टों के हृदय में श्री राज्य की सभी नियामतें विराजमान हो जाती हैं, जिनका दिल अर्श हो जाता है। अर्श होने का मतलब यही है कि हम राज्य की शोभा श्रृंगार में अगर डूब जाते हैं, हमें बाहर किसी भी तरह की कोई भी इच्छा नहीं रहती और हर समय हम राज्य की शोभा में ही डूबे रहते हैं और उनका दिल अर्श हो जाता है। सो काहे ना करे वर्णन, तो वो राज्य की शोभा का वर्णन क्यों नहीं कर सकती, जिनका हृदय में श्री राज्य विराजमान हो जाते हैं। जिन दिल में ए नियामत, जिनके दिल में ये सभी नियामतें विराजमान हो जाती हैं, उनका वर्णन श्री राज्य की शोभा का कैसे नहीं कर सकती। जिस दिल में वर्णन करने की निधि रूपी सामर्थ्य होती है, वर्णन करने की निधि तो यही है कि जिनके दिल में परम धाम की 25 पक्ष की शोभा दिल में बैठ जाती है, हर समय 25 पक्षों में रमण करती रहती है, तो उनकी निश्चित रूप से ही उसके अंदर परम धाम की शोभा विराजमान तो हो जाती है। जिस प्रकार एक छोटी सी बूंद के अंदर पृथ्वी के 13 लाख गुना बड़ा सूर्य दिखाई देता है। एक सीप होती है, उसके अंदर एक बूंद आती है और उसको जो है पूरा प्रकाश दिखाई देता है। इसी तरह एक छोटी सी बूंद जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ी है और उसमें सूर्य दिखाई देता है। उसी प्रकार अणु से भी, अणु एक बहुत छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म, हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं उसे, और वो आत्मा के धाम हृदय में और आई भी तो एक बूंद ही है हमारी,
एक बूंद ही तो आई। जो हम यहाँ पर आकर ये वर्णन कर रहे हैं, ये सिर्फ राज्य की शोभा है, राज्य ही करा रहे हैं। हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम उनका कुछ वर्णन कर सके, लेकिन राज्य ने ये कहा है कि ये वाणी तुम्हारे लिए आई है, अब इसका तुम वर्णन कर सकते हो। लेकिन शोभा जो है श्री राज्य की है, अनंत परम धाम में विद्यमान है, और ये शोभा राज्य की है। हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम उसका कोई वर्णन कर सके। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम सिर हुकुम आया, हम आवाज नहीं आ रही है। आंटी आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब आइए, बोल रहे हो तो अब बोलो, आगे बोलो। हम सिर हुकुम आया, अरश हुआ दिल हम, यही काम हक इलम का, तो सुख काहे ना लेवे खसम, सुख काहे ना लेवे खसम। हमारे सिर पर श्री राज्य का हुक्म है, अर्थात धाम धनी पल पल हमारे साथ है। इस प्रकार हमारा दिल धनी का निवास बन गया है। तारतम्य का कार्य ही है हमारे हृदय को धाम बनाना। ऐसी स्थिति में हम अपने धाम हृदय में विराजमान अक्षराधिक से परम धाम का सुख न ले। ब्रह्म सृष्टियां धाम धनी दिल की रूपा है, उनकी प्रत्येक लीला अक्षरातीत के हृदय की इच्छा से जुड़ी होती है। इस प्रकार अंग अंगी होने से प्रत्येक लीला में आत्माओं के साथ धनी का जुड़ा रहना अनिवार्य है। इसी अपने सिर पर धनी का हुक्म होने की बात कही गई है। बीतक साहिब में पत्री के अंदर श्री जी के द्वारा यह कहना है कि मैं तुम्हारे सिर पर एक पांव से खड़ा हूँ, यही बात दर्शाता है। चौपाई नीचे कीजिए। हम श्री हुकुम आया। अब राजा बता रहे हैं इंद्रावती के द्वारा, इंद्रावती सखी के द्वारा कि जितनी परमात्माएं हैं उन परमात्माओं के सिर पर हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा हुक्म भी तुम्हारे साथ काम कर रहा है। अर्थात जितनी परमात्माएं हैं हमारी अंगनाएं हैं, हम उनके धाम हृदय में पल पल उनके साथ हैं, और उनका दिल ही हमारा निवास है। क्योंकि हमारी आत्मा तो परम में मूल मिलावट होती है, उनकी प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा जो इस जीव पर बैठी है तो वही धनी का निवास बन गया है। जो राजी वाणी में बताते हैं कि हमारी गुनाहों का दिल ही हमारा परम धाम है, हमारा अर्थ। तो तारतम वाणी से राजी हम यही बता रहे हैं, हमारी अंगनाएं हैं उनका धाम हमारा परम धाम बन गया है, क्योंकि उनकी परम धाम सभी नाम से उसमें विराजमान तो बैठी है। उनकी प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा जो यहाँ है, उनके हृदय में जितनी नियामत वहाँ बसी है, वहाँ यहाँ भी अक्षरातीत में देखो धाम बना के बैठे। और आज हमारे में बताए हैं कि हम तो हाथ हुकुम के हम तुम्हारे सिर पर खड़े रहे सुभान, तो वही में लिखा हुआ है कि तुम्हारे सिर पर एक पैर पर तुम्हारे खड़ा हूँ। जब से तुम्हारे यहाँ पर जितना दिन तक तुम्हारा मतलब एक शरीर रहेगा या अंगनाएं हमारे इस नश्वर संसार में है, तब तक मैं तुम्हारे सिर पर हमारा ही छत्र साया है और एक पाँव पर तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। हमारे लिए कितनी नामतें लाए और कितनी पानी आ रहे हैं, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे खड़ा हूँ। और जो यहाँ बता रहे हैं कि अंग अंगी का संबंध है, हमारा संबंध तो राज्य से परम धाम में है ही हकीकत के रूप। और यहाँ बता रहे कि नश्वर संसार में तुम आई हो, यहाँ भी क्या है हमारे अंगी हो, जो वहाँ की लीला है सब वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। धनी का हुक्म यहाँ भी काम कर रहा है, जो हमारे अंदर विराजमान है। राज्य हमसे एक एक साथ है, हम सिर पर है, कभी हमसे दूर नहीं है। वाणी से भी बता रहे हैं। प्रणाम जी। किरण दीदी हो सके तो इसको अच्छे से बता दीजिए, अगर क्लियर नहीं हुआ तो।
नाम जी। किरण दीदी, हाँ जी, हाँ जी। 2 लेसन है और लेने हैं या टाइम हो गया? नहीं, वैसे तो कर ही दिया, इसमें ठीक ही लिखा है, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि राज्य का हुक्म जो है वो हमारे सिर पर है, हमारे अंदर है। जब राज्य ने हमारे दिल को निवास बना लिया है, तारतमवाणी भी दे दी है। तारतमवाणी का काम ही है हमारे दिल को अर्श बनाना। देखिए, ये तारतमवाणी हमारे दिल को बता रही है कि तुम्हारा भी दिल अर्श है, तुम भी अपने परम धाम के अखंड सुखों का वर्णन कर सकते हो। राज्य तुम्हारे हृदय में जब विराजमान हो गए, सभी नियामतें आ गई, तो आप अपने दिल को भी बना रहे। ये हमें बताया जा रहा है सब कुछ, क्योंकि राज्य रूहें हैं कौन? राज्य के दिल स्वरूप है, और अक्षराधीत के दिल से जुड़ी हुई हैं। अंग अंगी होने के कारण उनका आत्माओं के साथ उनका जो संबंध है पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, फिर वो वर्णन कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती। राज्य तो कह रहे हैं, बीतक में भी कहा है कि मैं तुम्हारे सिर पर एक पांव खड़ा हूँ। तुम कार्य करने गए हो, पर बारामुम ने औरंगजेब को संदेश देने, डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम भी अगर जागनी के कार्य में चलें तो राज्य हमारे साथ हैं, बस हम डरते रहते हैं कि हम कैसे बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे। राज्य ने हमारे दिल में अर्श किया हुआ है, वो हमारे साथ हैं, हम भी वर्णन कर सकते हैं, हम भी सबको समझा सकते हैं, इसलिए में डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस भाव छुपाई का यही है यहाँ पर। आगे सुंदर साथ पढ़ेंगे। दीदी चौपाई दोहरा दो, टाइम तो हो गया। छुपाई दोहरा दे। हाँ जी, दो रेसेंट है, अगर कहते हो तो ले लेते हैं। छुपाई मैं दोहरा दूं? हाँ जी, दोहरा दो दीदी आप। हम सिर हुक्म आया, अर्श हुआ दिल हम, यही काम हक इल्म का, तो सुख काहे न लेवे खसम, तो सुख काहे न लेवे खसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पद्मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी।